पितरों राम राम, जय राधे श्याम। अपने न्यायशील भारत वीरों का अभियान सुनिए। न्यायशील भारत वीरों का अभियान यथाविधि स्थापित वयस्क मताधिकार प्रक्रिया से गैर वयस्क, गैर नागरिक और विदेशियों को निकाल बाहर करके शुद्ध और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को विकसित करना हम न्यायशील भारत वीरों का संकल्प है। मैं मेजर रिटायर्ड एस.एन. त्रिपाठी उनका संयोजक हूँ। सुनिए क्या हम न्यायशील भारत वीरों का संकल्प है। हमको प्रेरणा मिलती है राष्ट्रकवि दिनकर और गीता संदेश, दैट इज न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। मित्रों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या विधायिका, ये लोग लचर हो सकते हैं, लेकिन न्याय लचर नहीं हो सकता है। यदि न्याय लचर होगा तो आपका हित आहत होगा। किसी कीमत पर न्याय को लचर नहीं होने देना है। न्याय अपने न्यायिक सिद्धांतों पर कठोरता से अग्रसर होता रहे, हम न्यायालय से अपेक्षा करते हैं। यह सर्वविदित है कि अधिसूचित चुनाव में पार्टियां टिकट बांटती हैं और निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में अपना अभ्यर्थी खड़ा करती हैं, जबकि वे यथाविधि स्थापित और परिभाषित संसदीय और असेंबली निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विदेशी हैं और यथाविधि परिभाषित निर्वाचन अधिकार से सर्वथा वंचित हैं। चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों से पार्टियों का कोई नाता रिश्ता नहीं है। यदि है तो कोई आके बतला दे। शुद्ध और स्वतंत्र चुनाव के लिए के मौलिक नियम आप नहीं जानते हैं, हम आपको बतलाना चाहते हैं। पहले अपने निर्वाचन अधिकार को देखिए जो यथाविधि परिभाषित है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 जो चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है और जिसे निर्वाचन की मौलिक नियम माना गया है, की धारा 79D के तहत आपका निर्वाचन अधिकार विधिवत परिभाषित है। परिभाषा सुनिए। निर्वाचन अधिकार से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या न खड़े होने, या अभ्यर्थिता वापस लेने या न लेने, या मत देने से विरत रहने का एक व्यक्ति का निर्वाचन अधिकार अभिप्रेत है। यह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 79D में परिभाषित है। उसके बाद महामहिम राज्यपाल की विधायी अधिसूचना द्वारा सारे असेंबली निर्वाचन क्षेत्रों से इस प्राविधान अधिनियम के प्राविधान और उसके अधीन निर्मित नियम और आदेशानुसार सदस्यों को चुनने के लिए महामहिम राज्यपाल आमंत्रित करते हैं। धारा 15(2) जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। तीसरा, तदुपरांत निर्वाचन आयोग निर्वाचन तिथियों की अधिसूचना जारी करता है। धारा 30, उसके अनुपालन में सारे रिटर्निंग ऑफिसर
अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन हेतु आमंत्रित करते हैं। धारा 31। उक्त अधिसूचनाओं की रोशनी में कोई व्यक्ति किसी स्थान को भरने के लिए चुना जाने के लिए यथास्थित संविधान और उसके प्राविधान के उपबंधों के अधीन आहरित है तो वह उस स्थान के लिए निर्वाचन अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित किया जा सकता है। अर्थात संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत जो व्यक्ति निर्वाचन के लिए चुने जाने के लिए आहरित है, योग्य है, केवल और केवल वही अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित होने के लिए अधिकृत है। धारा 32 के अनुसार संविधान का अनुच्छेद 173 और इस अधिनियम की धारा 5 ये अभिन्न अंग हो जाते हैं। फलतः धारा 32 धारा 5 को संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत एक साथ पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। अब संविधान का अनुच्छेद 173 क्या कहता है? देखिए, कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधानमंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए आहरित तभी होगा जब क वो भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी सूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र देता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। यहीं पर वह कैंडिडेट के रूप में डेजिग्नेट हो जाता है, नामित हो जाता है, यहाँ वो कैंडिडेट बन जाता है। दूसरा, वह विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधानमंडल के लिए 30 वर्ष आयु का है। और तीसरा, उसके पास ऐसी अर्हताएं भी हैं जो इस निमित्त संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की गई हैं। इस संबंध में अधिनियम की धारा 5 विधिवत विहित है, विधिवत अधिनियमित है। अब धारा 5 क्या कहता है देख लीजिए। आर्टिकल 173 of the Constitution on Section 5 of RP Act 1951, ये दोनों के शब्द अक्षरशः एक ही हैं। गौर कीजिए, किसी राज्य की विधानसभा में के स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक आहरित न होगा जब तक कि वह हमारे लिए नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि यह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। असम के लिए है, इसलिए हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। हमारे लिए एप्लीकेबल है। किसी अन्य स्थान की दशा में वह उस राज्य में के किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक है। अर्थात जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, जिसने निर्धारित प्रपत्र पर शपथ लिया है, उसकी आयु 25 वर्ष से ऊपर है और वह किसी निर्वाचन क्षेत्र का विधिवत अधिसूचित निर्वाचक है, वह चुनाव में अभ्यर्थी बनने के लिए योग्य है। ऐसे व्यक्ति को किसी पार्टी संगठन की कतई जरूरत नहीं है। उक्त सारे प्रावधानों के अनुसार राजनीतिक पार्टियां यथाविध स्थापित और परिभाषित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विदेशी हैं। ये सारे जो प्रावधान पढ़ाए गए हैं, हमने उद्धृत किए हैं, बताए हैं। कृपया यदि आप संविधान और जनप्रतिनिधि अधिनियम 51 को देखेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। वहाँ कहीं किसी संगठन पार्टी का नामो निशान भी नहीं है, दूर दूर दराज तक नहीं है।
गैर नागरिक और गैर वयस्क हैं, वे एडल्ट नहीं हैं, क्योंकि वह गैर नागरिक हैं, वह ह्यूमन बीइंग नहीं हैं। फलतः उन्हें चुनाव के लिए अभिव्यक्ति का संवैधानिक हक भी प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में काबिले गौर बात यह है कि यथाविधि स्थापित और परिभाषित असेंबली निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पार्टियां जब विदेशी हैं, तो फिर विदेशी पार्टियों को निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर रखने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग और रिटर्निंग ऑफिसर की है। जब उनसे चूक होती है तब वह जिम्मेदारी न्यायालय पर आ जाती है, और वह भी खास हो जाती है जब कोई चुनाव याचिका दाखिल हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सादर आग्रह है, कृपया नागरिकों के नागरिक अधिकार, सिविक अधिकार, मौलिक अधिकार, निर्वाचन अधिकार, संवैधानिक अधिकार आदि का संविधान के अनुच्छेद 21, 19, 14 और 13(2) के तहत रक्षा करने की कृपा करें। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से हम न्यायशील भारत वीरों का सादर निवेदन है। वरना जस्टिस चंद्रचूड़ की वह चेतावनी सिद्ध होने की संभावना हो जाती है जो उन्होंने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 में ने लिख दिया है। वह है कि निर्वाचित प्रतिनिधि जब अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और अपने निर्वाचकों के विश्वास मत के साथ विश्वासघात करते हैं, तब देश मृत्यु और विनाश को प्राप्त होता है। यह चेतावनी जस्टिस वाई चंद्रचूड़ ने 1973 में दे दिया है। अतः विद्वान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति, न्यायाधीश से मेरा हम न्यायशील वीरों का सादर निवेदन है कि कृपया आप अपने निर्धारित कर्तव्य को संवैधानिक सिद्धांतों की रोशनी में निभाने का प्रयास करें, वरना अपना पद त्याग कर न्याय के रास्ते से अलग हट जाएं। हम भारत के न्यायशील वीर अब भारत के नागरिकों को जगाने के लिए सड़क पर निकलने का प्रोग्राम बना रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं पूर्व सैनिक मेजर रिटायर्ड मेजर त्रिपाठी, इनका संयोजक, आपके सामने अपनी योजना प्रस्तुत किया है। यदि आप हमारे साथ आना चाहते हैं, आपका सादर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।